तो छठे नंबर पर इसे लिखा जाए। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ m sin इनवर्स x, प्रूव दैट। क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 अब प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई बराबर 0 आपको इस रूप में करना है। यही रिजल्ट जो है अगले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यही रिजल्ट प्रूव करना है। वो क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर पर लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x और प्रूव दैट। क्या प्रूव करना, यही रिजल्ट, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 अब प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई बराबर 0। और एक और क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, वह क्या है, 8वें नंबर पर लिख लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहां ए है, मान ली एम कर लिया, एम थीटा, और प्रूव दैट। आपका यही रिजल्ट इस रूप में, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 अब प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई बराबर 0 आपका। तो तीनों देखिए, 3 क्वेश्चन हैं, रिजल्ट एक है। और अभी आप देखेंगे कि हम लोग जो है यह तीनों क्वेश्चन का एक रिजल्ट पर पहुंचने के बाद तीनों एक कॉमन दिखता है और वहां से जो है एक ही लाइन लेकर उस लाइन को आगे बढ़ते हैं और इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं जो तीनों का एक ही रिजल्ट है। एक किताब में आपको इस रूप में भी एक क्वेश्चन दिखाई देता है, क्या, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वाई इज इक्वल टू साइन ए थीटा, तो प्रूव दैट। क्या प्रूव करना, किस रूप में, उसी तरीके से ये आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई बराबर 0। देखिए दोनों में बस क्या है, यहाँ यम है तो यम स्क्वायर है, यहाँ ए है तो ए स्क्वायर है, बाकी सब कुछ जो है आपका उसी तरीके से, केवल कांस्टेंट यहाँ यम लिया है और यहाँ ए लिया है। तो किताब में इस रूप में भी आपको ये दिखाई देगा और एक आपका यह इस रूप में यहाँ पर दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है यह सारी चीज़ें आपको एक रिजल्ट पर कैसे हम पहुंचने वाले हैं। तो हम इसको पहले मिटा दें। पहले इसे देखिए, ये जो लिखा है x बराबर साइन थीटा वाई इक्वल टू साइन एम थीटा, तो इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, यहाँ देखिए, तो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर आपका दिया है गिवन, हिंट के तौर पर ऐसे समझिए, गिवन y बराबर क्या है, साइन ऑफ एम थीटा, और x बराबर क्या है, साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा बराबर साइन क्या होगा, साइन को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये देखिए, और थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, थोड़ा इसमें रखिए तो दिस इम्प्लाइज y बराबर साइन एम और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। ऐसे लिख लीजिए,
साइन इनवर्स एक्स आपका इस रूप में हो गया। ये देखिए, आप थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लिख देता हूं, साइन है, यम है, यम ये है, और थीटा आपका क्या है, थीटा का मान यहां से साइन इनवर्स एक्स आपका लिख दिया। तो क्या आया, y बराबर साइन यम साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है सब कुछ। तो यह रिजल्ट आपका इस रूप में था। यह कह सकते हैं कि यह पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पता है ना कि दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और थीटा आपका क्या है, पैरामीटर, आप जानते हैं। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, और जब इसको आपने जो है सिंप्लाई करके आगे बढ़ाएं तो यही दिखाई दे रहा जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। तो y बराबर साइन एम साइन इनवर्स एक्स ये आ गया, और रिजल्ट आपका जो है वही है जो सेम रिजल्ट है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन हो गया आपके सामने। तो यहां से अब आप एक क्वेश्चन जब एक हो गया है तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसकी और इसकी बात करते हैं। ये अब यह तो एक हो गया, तो यह और यह क्वेश्चन अब हम इस पर चलते हैं। अब इसको देखा जाए यह कैसे जो है एक रिजल्ट पर होगा सारी चीजें। तो यहां पर आपका मान लिया क्वेश्चन नंबर 6 हम लेकर चल रहे हैं। यहां से गिवन, हम 6 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। गिवन क्या है, y बराबर cos ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, ये। और चलिए इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया, और cos यम साइन इनवर्स एक्स, आपको पता है cos अभी किसी का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर इसको थीटा मान लें या कैपिटल एक्स मान लें तो cos x हो गया। तो इसको हम कैपिटल एक्स मान ले रहे हैं तो cos x हो गया। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं। तो यह क्या होगा, माइनस साइन एक्स, यानी कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स कितना है, यम साइन इनवर्स एक्स। अब चूंकि बताया ना, चूंकि कैपिटल एक्स मानकर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, तो बगल में क्या होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, और क्या है, यम साइन इनवर्स एक्स आपका यहां पर हो गया। और इसको जो है अब आगे बढ़ाइए, माइनस साइन यह है यम साइन इनवर्स एक्स ये है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यम तो कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां पर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू माइनस यम, और ये क्या है, साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स अपान क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए y दिखाई दे रहा है क्या, y नहीं दिखाई दे रहा है। y क्या है आपका, यहां पर मैं 6 की बात कर रहा हूं, cos यम साइन इनवर्स एक्स है, यहां पर क्या है, साइन यम साइन इनवर्स एक्स है। तो y नहीं दिख रहा है। अब आगे बढ़िए, अब अगला कदम बताए हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है या स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर ऐसे लिख रहे हैं, यहां पर दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और ये क्या है, y1, अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यम, और क्या है, साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स आपका ये हो गया यहां। ठीक, अब स्क्वायर रूट है तो मैंने बताया है ना कि स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और देखिए माइनस यम साइन इनवर्स एक्स है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे ऐसे समझिए, माइनस यम साइन या बड़ा ब्रैकेट चाहे मझोला ब्रैकेट साइन यम साइन इनवर्स एक्स, और ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर प्लस यम का क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर, और साइन इसका स्क्वायर,
तो क्या होगा, साइन स्क्वायर और यम साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा। आप जानते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। तो उसी तरीके से साइन यम साइन इनवर्स स्क्वायर साइन स्क्वायर आपका जो है क्या हो जाएगा, यम साइन इनवर्स एक्स, आप इस रूप में इस तरीके से जानते हैं। तो यह आपने जो है यह अब थोड़ा सा, अब एक चीज़ और बात करूँगा। अब ये तो आपने काम कर लिया, आपने स्क्वायर रूट भी हटा लिया है, y अभी मिला नहीं था। अब थोड़ा सा देखिए तो क्या y मिल सकता है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। क्या y मिल सकता है क्या, मिल सकता है। कैसे, ये साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स है। अगर हम इस पूरे थीटा मान लें, थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे देखिए आप, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह साइन स्क्वायर थीटा आपने ये माना है, तो आप लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, आपका इस रूप में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, और क्या हुआ कास स्क्वायर और थीटा, थीटा आपका क्या यहाँ पर है, यही है ना, यम साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, यम साइन इनवर्स एक्स आपका ये हो गया यहाँ पर, ठीक। और अब आगे बढ़ा लीजिए इसको, दिस इम्प्लाइज, आगे क्या लिखेंगे, ऐसे देखिए ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर यम स्क्वायर और 1 माइनस कास स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स। आपका y बराबर कास एम साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे देखिए फिर वही चीज़ लिख सकते हैं ना, कास ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स अब पूरे का होल स्क्वायर। अभी बताएं कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज़ ये अभी आपसे डिस्कस किया था साइन के रूप में, सॉरी ये है कास स्क्वायर थीटा आपका यहाँ, तो वही उपयोग किया है। तो ये कास स्क्वायर थीटा है और हमने क्या लिखा है फिर, कास थीटा का होल स्क्वायर इस रूप में। और यहाँ से अब आप जो है दिखाई दे रहा है y का मान साफ साफ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इजकल टू यम स्क्वायर, और ये देखिए 1 माइनस, और ये क्या है आपका y, कास एम साइन इनवर्स y है, तो ये क्या हो जाएगा, और चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो इस रूप में आप जो है इस रिजल्ट तक आ पाए, और इसको जो है आप अभी आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इजकल टू यम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तोड़ दीजिए आपने। तो यह आपने क्वेश्चन नंबर यह 6 लेकर चला और आप इस रिजल्ट पाई पहुँचे। अब यही काम अभी पहले 7 को भी हम अब लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं कि आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। अब उसके बाद जब 7 का भी रिजल्ट ये आ जाएगा तो उसके बाद तो काम एक ही हो गया, इस क्वेश्चन का भी इस क्वेश्चन का भी, तो फिर आगे हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। तो हमने 6ठे क्वेश्चन को लेकर हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं। अब 7वें को भी हम लेकर आपको दिखाते हैं कि हम इस रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं। कैसे, इसे देखिए। अब हम 7वें पर, अब हम ये इसे 6ठा लिखा, अब 6ठा तो आपका यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब 7वें की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 7। अब फिर गिवन y बराबर 7 क्या है, साइन, ये मैं लिख दिया यहाँ पर साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसको अब मैंने मिटा दिया। इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं मिटा दूँ। ऐसे देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मिटा दिया, और मैंने कहा है ना कि मैं इस रिजल्ट तक अभी पहुँचूँगा जो ये रिजल्ट लिखा है आपका इस रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर बराबर इतना। इस रिजल्ट का हम अभी पहुँचेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। ये तो 6ठे क्वेश्चन का है। अब 7वें के लिए भी दिखाते हैं
कि हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और जब एक ही रिजल्ट आ जाएगा तो काम एक ही रहेगा और दोनों क्वेश्चन का, और फिर पहुंचकर हम इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे जो दोनों क्वेश्चन का एक ही रिजल्ट है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1 जानते हैं, और साइन m साइन इनवर्स x, फिर वही काम, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, साइन ए थीटा, अगर साइन एक्स, अगर पूरे को हम कैपिटल एक्स मान लें तो साइन एक्स बन गया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स, तो क्या लिखेंगे, कास ऑफ एक्स यानी कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कितना है, यम साइन इनवर्स एक्स आपका हुआ, यम साइन इनवर्स एक्स ये हुआ। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, तो क्या करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स आप कैपिटल एक्स मान का बनाए हैं, तो डी बाई डी एक्स आप कैपिटल एक्स, अब कैपिटल एक्स कितना है, यम साइन इनवर्स एक्स आपका यहां पर है। अब आगे देखिए, दिस इंप्लाइज y1 बराबर कास ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, यम क्या है, कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब जानते हैं, और इसको लिख सकते हैं उसी तरीके से, y1 बराबर यह यम यहां ले लेते हैं, और यह है क्या, कास ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, और अपान क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका यहां हो गया। अब देखिए, फिर यहां भी आपको y नहीं दिखाई दे रहा है, y क्या है, साइन यम साइन इनवर्स एक्स है, और यहां पर क्या है, कास यम साइन इनवर्स एक्स है, तो y नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगले कदम पर चलिए। अगला कदम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है या स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाकर डिनोमिनेटर को हटाना है, ये काम करेंगे। यहां कैसे, इसको इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज, मैं यहां लिख रहा हूं क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाया, और यह है क्या, y1, और यहां पर क्या है, यम कास ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स आपका ये हुआ। अब मैंने बताया ना कि अगर स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहां पर फिर वही काम लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर बराबर, देखिए फिर पूरा स्क्वायर करेंगे तो यम का स्क्वायर यम स्क्वायर, और कास यम साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ऐसे समझिए, कास यम साइन इनवर्स एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, यम का यम स्क्वायर हो गया, और इसको ऐसे लिखते हैं, कास यम साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर, तो कास थीटा का स्क्वायर बताया ना, कास स्क्वायर थीटा क्या बताएं, यह कास थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, अब जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, यम साइन इनवर्स एक्स आपका यहां पर बाय दिस रिजल्ट। और फिर देखिए, अब इतना लिखने के बाद देखिए क्या y मिल सकता है क्या, क्योंकि अभी y नहीं मिला था, तो y मिल सकता है, कैसे, y क्या है, साइन यम साइन इनवर्स एक्स, और ये कास स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स है, और फिर वही काम, अगर इसको थीटा मान लें तो कास स्क्वायर थीटा हुआ, कास स्क्वायर थीटा को अभी रिजल्ट बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताए हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर और यम स्क्वायर है, और यह आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स आपका यहां पर। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है इस रूप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर यह है क्या, एम साइन इनवर्स एक्स, तो हमने क्या मान लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स इस रूप में। तो यहां से आपका, अब आप देखिए ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है y1 स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर,
और ये आपका क्या है 1 माइनस, ये आपका जो है ऐसे हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, इसको मिटा देते हैं। और यह पूरे का ये क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अभी बताएं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये लिखते हैं साइन थीटा। अब वही चीज फिर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए y1 स्क्वायर आपका यहां है और आपने लिखा यम स्क्वायर ये है, और 1 माइनस साइन यम साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए साइन यम साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, y के। तो क्या आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी साफ साफ दिख रहा है कि इसका भी वही रिजल्ट है जो आप पहले रिजल्ट निकाल चुके हैं। यानी यहां भी आपको दिखाई दे रहा है इस रूप में, यहां ऐसे मैं दिखा दूं आपको, यानी क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और बराबर आपका क्या है यम स्क्वायर और 1 माइनस क्या है, यही तो y है ना, ये हो गया y, तो क्या होगा y स्क्वायर। और यह मान कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका यहां पर। देखिए दोनों रिजल्ट आपका एक आ गया, एक ही चीज। जब दोनों रिजल्ट एक आ गया है, दो इस पर आया है, तो प्रूविंग भी तो एक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब एक ही चीज लेकर चलेंगे। आपने कास को लेकर चला क्वेश्चन नंबर y बराबर कास एम साइन इनवर्स एक्स को, तो भी आप यहां पाए हैं। 7वें नंबर में y बराबर साइन एम साइन इनवर्स एक्स को लेकर चल रहे हैं, तो भी कहां पहुंच रहे हैं, इस रिजल्ट पहुंच रहे हैं। तो दोनों का रिजल्ट एक अगर है तो प्रूविंग भी एक होगा कि नहीं होगा। तो अब हम आप दोनों क्वेश्चन पर को एक मिलाकर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आपका जो है लाइन जो है क्या आई है एक, उसको लिख लिया जाए। तो यहां पर मैं इसे मिटा दूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों की प्रूविंग एक कैसे होगी। तो ये आपका जो है इस रूप में मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यहां पर y1 स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है। और उसी के बाद ये लाइन लिखा है, मैं फिर लिख देता हूं। और वो लाइन क्या है, ऐसे जो है। अब क्या कीजिए, इसको ओपन किया था फिर ओपन कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर, तोड़िए तो यम स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है। अब सब काम तो हो गया, आपने स्क्वायर रूट को हटा लिया है, y को रख लिया है। अब हमको y2 तक पहुंचना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी है। तो फिर यहां पर वही चीज, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। तो इसमें यह फंक्शन है एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है। तो छोड़िए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी बाई डी एक्स आप क्या हुआ y1 स्क्वायर। अब पलट दीजिए, y1 स्क्वायर को छोड़िए, डी बाई डी एक्स आप क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके यहाँ पर। और इधर देखिए यह आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैसे, डी बाई डी एक्स आप यम स्क्वायर और माइनस फिर यम स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको किनारे कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये हो गया। और पता है ना, बता चुके हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कई बार बताया है, लगातार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, इसमें कुछ सोचना नहीं है, किसके बराबर होगा, ये आपका 2y1 इंटू y2 है। अब प्लस y1 स्क्वायर है, इसमें आपका जिसका 1 का डिफरेंस है 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। और डी बाई डी एक्स एम स्क्वायर, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और माइनस यम स्क्वायर और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बताए हैं क्या होगा 2y इंटू y1 आपका यहाँ पर। और अब क्या कीजिए, सबको एक साइड लाइए। तो एक साइड लाने के बाद दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, और ये क्या होगा माइनस 2x y1 स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो माइनस माइनस क्या, ये माइनस है तो प्लस जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर y1 बराबर 0 आपका ये हुआ।
अब यहाँ से थोड़ा देखिए तो कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है? साफ साफ आपको जो है तो उसको कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। कॉमन आपका जो है इसमें देखिए सब में क्या है 2y1 कॉमन दिख रहा है, तो निकालिए 2y1। तो दिस इम्प्लाइज 2y1 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 और यहाँ क्या मिलेगा माइनस xy1। 2y1 बाहर हुआ तो ये मिला और माइनस 2y1 बाहर हुआ, 2y1 बाहर हुआ तो माइनस xy1 और यहाँ पर 2y1 बाहर हुआ तो क्या मिला प्लस यम स्क्वेयर y बराबर 0 आपका यहाँ। और 2y1 y1 तो 0 होगा नहीं, y1 का मान निकला है तो पूरा आपका 0 ये हुआ। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस यम स्क्वेयर y बराबर 0 ये हुआ। और पता है ना यहाँ से फिर वही काम डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। और यहाँ कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिस पर लेबनीज लगाने के बाद आपको कुछ नया दिखे। तमाम क्वेश्चन में घूमते फिरते दिखाई दे रहा है। देखिए xy1 मैंने कहा ना सब में दिखाई दे रहा है, तो xy1 पर कुछ नया नहीं है। और इसको भी n बार करेंगे तो भी वही। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1y2 था, तो सब कुछ वही काम है जो हर क्वेश्चन में घूमते फिरते लगभग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप फिर वही काम अप्लाई कीजिए, क्या डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस dn ऑफ xy1 अब प्लस यम स्क्वेयर dn ऑफ y बराबर 0 आपका हुआ। तो फिर एक को भी, एक को u, एक को भी, एक को u यहाँ पर भी। और dny का मतलब y1 आप जानते हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो यह आपका क्या हो गया v हो गया, ये हो गया u हो गया, ये भी हो गया, यह आपका u हो गया। अब अप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर लेबनीज लिखे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा NC0 dn ऑफ u मीन्स y2 इंटू भी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सब ये साफ साफ दिख रहा है। अब प्लस क्या है NC1 dn माइनस 1 u आपका है y2 इंटू dv का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ भी आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x दिख रहा है आपके यहाँ पर। और अगला लाइन प्लस NC2 यानी ये लिखिए NC2 dn माइनस 2 u मीन्स y2 और d2 भी यानी भी को एक बार और डिफरेंशिएट करना, एक बार डिफरेंशिएट करते माइनस 2x तो d2 भी यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2x को तो आपका आएगा माइनस 2 आपका यहाँ पर। और आगे पता है कि इसका डिफरेंस 0 होगा तो इसका काम पूरा हो गया। अब xy1 में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत है ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं xy1। तो वही काम आपका जो है लिखिए माइनस क्या होगा NC0 और dn ऑफ u मीन्स y1 इंटू भी मीन्स x अब प्लस NC1 dn माइनस 1 u मीन्स y1 इंटू dv यानी क्या होगा d बाई डी एक्स भी x है 1 और आगे नहीं मिलेगा आप जानते हैं। और प्लस यम स्क्वेयर dn ऑफ y क्या होगा yn बराबर 0 आपका ये हो गया यहाँ पर dn ऑफ y आपका यहाँ पर। और चलिए इसको फिर सिंप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। तो दिस इम्प्लाइज NC0 जानते हैं क्या होगा 1 और dn ऑफ y2 क्या होगा यह और ये जुटता है तो ये हो गया yn प्लस 2 और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। NC1 क्या होता है जानते हैं n और dn माइनस 1 y2 क्या होगा यह और ये जुटेगा
n माइनस 1 प्लस 2 आपका हुआ, और यह आपका 2x यहाँ लिख लिया, और माइनस ये है आपका, और इस माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ NC2 जानते हैं, n माइनस 1 बाई 2 जानते हैं, और dn माइनस 2 बाई 2 क्या होगा, फिर यह और यह जुटेगा, n माइनस 2 प्लस 2, यह और ये आपने लिखा, और 2 यहाँ लिखा, और माइनस ये आपका है। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए तो माइनस NC01 dny1 क्या होगा, yn प्लस 1 इंटू एक्स, फिर तोड़िए, ये प्लस है तो माइनस होगा, NC1 क्या होगा n, और dn माइनस 1 y1 ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 आपका यहाँ पर, और ये क्या है प्लस m स्क्वायर y बराबर 0 आपका इस रूप में। और अब हम लोग आगे फिर 2 लाइन सिंप्लाई करते हुए देखिए रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं। अब यहां से इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn प्लस 2, ये देखिए, और यहां पर n इंटू टी को लिख सकते हैं माइनस 2nx, और माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, yn प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। और ये देखिए 2 से 2 कटा, माइनस ये है n माइनस 1, और इस माइनस 2 से प्लस 2 ये कट गया, ये क्या है yn आपका यहाँ पर, और ये आपका क्या है माइनस x yn प्लस 1 आपका यहाँ पर है, और यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और माइनस ये है yn, और ये आपका m स्क्वायर था पता है, m स्क्वायर yn, ये आपका क्या है प्लस m स्क्वायर y बराबर 0 आपका यहाँ पर। और दिस इम्प्लाइज वही सब में जो करते हैं एक्स वाई प्लस 1 टर्म को एक पास, एक्स वाई प्लस 1 कहाँ कहाँ, ये है और ये है, एक पास कर लीजिए, माइनस 2n एक्स वाई प्लस 1, और यह क्या है माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक पास कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये है, इसको तोड़िए तो, इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से n में n का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, n स्क्वायर, ये yn है और माइनस पहले से, तो माइनस n स्क्वायर yn हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर क्या है माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस n है और y है, तो क्या होगा प्लस n yn आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ इस रूप में, ठीक। और फिर आप जाइए, ये आपका पहले क्या यहाँ पर क्या है माइनस n yn, और प्लस ये है m स्क्वायर y बराबर 0 आपका यहाँ पर। और दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई प्लस 2 है। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, माइनस एक्स वाई प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा माइनस एक्स वाई प्लस 1, यहाँ 2n बचा, ये क्या बचा प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, माइनस बाहर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या है एक्स वाई प्लस 1 यहाँ पर। ये देखिए n yn माइनस n yn कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए तो माइनस n स्क्वायर yn है और प्लस m स्क्वायर yn है, देखिए तो दोनों में कॉमन yn दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाला लिख लिया जाए, तो प्लस yn कॉमन है तो yn दोनों में, इसमें और इसमें ये बात कर रहे हैं, yn कॉमन होगा तो पहले प्लस वाला लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर y बराबर 0। और देखिए तो क्या आपका रिजल्ट दिख रहा है, क्या रिजल्ट आपका जो है इस रूप में ये जो है आया, और मैच कीजिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 और प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई बराबर 0, वही रिजल्ट इसका भी है। तो दोनों का रिजल्ट कैसे आपको यहाँ मिला, यह सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो 3 रूप थे, तीनों का रूप आपको मिला और तीनों का रिजल्ट एक ही है, और कैसे हम लोग रिजल्ट पर पहुँचे हैं तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो लेबनीज पर तमाम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, और कुछ एकाध टिपिकल क्वेश्चंस और लेकर आएंगे, फिर उसके बाद yn0 पर बात करते हैं, ताकि पूरी तरीके से लेबनीज आपके दिमाग में बैठ जाए। और उम्मीद करते हैं कि लेबनीज जो है बहुत हद तक दिमाग में आपके बैठ गया होगा, और लेबनीज इस कदर आपके दिमाग में बैठेगा
कि अगर आप आधी नींद में भी हों तो भी लेबनिज़ सही लगेगा, गलत की जगह नहीं है। और लेबनिज़ एक लाइन है और वह आप इस चीज़ को भी समझेंगे, लेबनिज़ का गलत करना अपराध करने के बराबर है। आप जानते हैं कि अब जो है अगर आप गलती करेंगे तो वही है कि आप कहीं न कहीं भारी आप अपने तरफ से गलती आपसे हो रही है। तो आपको एक आध क्वेश्चन नेक्स्ट हम लेकर आते हैं थोड़ा अलग, और फिर उसके बाद जो है y0 पर हम बात करेंगे कैसे y0 निकाला जाएगा। क्यों y0 जो है इस लाइन के बाद की प्रक्रिया है। y0 तभी निकलेगा जब तक ये लाइन नहीं आएगी। तो यह काम भी करेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो अलग तरीके के थोड़े से दिखेंगे आपको बताएंगे, और फिर उसके बाद y0 का मान नेक्स्ट वीडियो में।